कोई भी त्योहार में झटपट बना लीजिए ये बहुत ही खस्ता एकदम लाजवाब दुकान जैसा करारा नमकीन स्नैक। एक बार बनाकर आप ये सुपर क्रिस्पी नमक पारे को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, ये महीनों तक चलेगा और ऐसे ही खस्ता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्री थॉमस किचन। तो चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ही पॉपुलर नमकीन खस्ता नमक पारे। ये बहुत ही खस्ता नमक पारे बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है 2 कप मैदा। आप इसके जगह आटा भी ले सकते हैं। ये 400 ग्राम मैदा है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच कलौंजी। इससे ये नमकीन में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। स्वाद के अनुसार या 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल देंगे। उसी के साथ डालेंगे आधा छोटा चम्मच चीनी। अब मोयन के लिए इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल। दोस्तों, तेल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो कलौंजी के बदले में अजवाइन भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इसे मिलाने के बाद ऐसे मुठिया जैसे बांधना चाहिए, मतलब हमारा मोयन एकदम सही है। इससे हमारा नमकीन बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और थोड़ा सा सख्त आटा गूंथेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ना डाल के थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तेमाल कीजिए और इसे हमें मसल मसल कर गूंथना है। दोस्तों, ये डो को हमें ना बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनाना है, बस हल्के से सख्त रखना है। मतलब जैसे हम नॉर्मल पूरी के लिए आटा लगाते हैं ना, वैसे रखना है। तो हथेलियों के पीछे वाले हिस्सों से ऐसे दबा दबा के आपको ये आटे को अच्छे तरीके से गूंथ लेना है। इससे इसका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मतलब हमारा जो नमकीन नमक पारे बहुत ही खस्ता एकदम परफेक्ट बनेगा। तो 2-3 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये मैदे को हमने अच्छे तरीके से गूंथ लिया है और ये डो हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं इसे हमने थोड़ा सा सख्त रखा है। हथेलियों पर थोड़ा सा तेल लगा के डो में अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं इसे हमने एकदम चिकना करके गूंथ लिया है और ये डो हमारा बढ़िया तैयार है। तो अब ये डो को एक सूती के कपड़े से ढक के इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे लगभग 20 मिनट के लिए। आप चाहे तो इसे कम भी रख सकते हैं। और इतना आटा गूंथने में हमें आधा कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है। 20 मिनट बाद ये देखिए डो हमारा सेट हो गया है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी इसे और 1-2 बार गूंथ लेती हूँ। अभी हम इससे लोई तोड़ेंगे। तो यहाँ हमने एक ही साइज का 3 टुकड़े कर लिया है। आप चाहे तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं, पर तीनों लोई को सेम साइज के रखने की कोशिश कीजिए। इनमें से 2 को साइड में रख देंगे और एक को अभी हम बेलेंगे। तो पहले इसे गोल करके इस तरह से ऐसे चपटा कर लेंगे। तो अभी इसे हमें बेलना है। चकला के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और जो बेलन है ना, इसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, तब बेलने में बहुत ही सुविधा होंगे। तो इसे हमें दोस्तों बेलना है नॉर्मल रोटी चपाती के जैसे, लेकिन थोड़ा सा बड़े साइज के। सेंटर और किनारों में एक ही जैसे थिकनेस रखने की कोशिश कीजिए और इसे ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला ना बेलिए। दोस्तों, ये नमकीन को आप कोई भी शेप और साइज़ में काट सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप कोई भी कुकिंग कटर भी ले सकते हैं। ये देखिए, इसे हमने बेल लिया है और इसकी जो थिकनेस ऐसे रखना है, इसे हमें थोड़ा सा पतले ही रखना है, पर इससे ज़्यादा पतला ना बनाए दोस्तों, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो अभी हम इसे एक चाकू की मदद से इस तरह से लंबाई में काट लेते हैं। आप देख सकते हैं लंबा लंबा शेप में इसे हमने काट लिया है और फिर अभी हम इसे क्रॉस काटेंगे। तो इस तरह से काट लीजिए। 2-3 बार करने के बाद आप एकदम परफेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इस नमकीन को इवनिंग में गरम गरम चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके घर पर गेस्ट आ जाए तो आप इसे झटपट बनाकर उनको खिला सकते हैं। वो एकदम से खुश हो जाएंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना खस्ता ये बनते हैं ना कि 1-2 खाने के बाद आपका मन नहीं भरेगा।
तो इस तरह से हमने नमक पारे को काट लिया है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो शेप है, इसकी जो साइज़ है, आप अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं। तो इसके जो साइज़ हमने छोटे ही रखा है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं। दोस्तों, इस तरह से रखने से चिंता की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये गरम तेल में जब जाएगा, इसमें परफेक्ट शेप आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन रेसिपीज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं इस नमकीन को अक्सर बनाती रहती हूँ। कोई भी त्योहार में ये नमकीन मेरे घर पर बनते हैं और कुछ दिनों में ही ये ख़त्म भी हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे नमकीन की रेसिपीज़ है मेरे चैनल पर, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन रेसिपीज़ की लिंक डाल दूँगी। तो नमक पारे को फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल को गर्म कर लिया है। तेल जब मीडियम गर्म हो जाएगा, तब आपको एक नमक पारे को डालकर तेल को चेक कर लेना है। और आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, मतलब तेल हमारा एकदम सही गर्म है। तो अब आपको बहुत सारे नमक पारे को तेल में डाल देना है। तो इसी स्टेज पर नमक पारे को आप चम्मच से तेल में छोड़ सकते हैं या चाहे तो हाथ से भी मेरी तरह डाल सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर सारे नमक पारे को एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी करके फ्राई कर लेना है। दोस्तों, सारे नमक पारे को एक साथ तेल में डालेंगे ना, तो अपने आप ही ये अलग हो जाएगा। दोस्तों, आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें। हाई फ्लेम पे ये बाहर से तो जल्दी फ्राई हो जाएगा, पर अंदर से कच्चे रह जाएगा। तो इसीलिए आपको इसे एकदम लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं ये हमारा नमक पारे का पहला बैच कितना बढ़िया सुनहरा होकर फ्राई हो चुके हैं और कितना खस्ता बने हैं। ये कोई भी छेद वाले बर्तन में इसे आप रख सकते हैं। इससे इसका गर्म भाप निकल जाएगा और ये बहुत देर तक खस्ता रहेगा। तो ये हमारा नमक पारे का पहला बैच कितना बढ़िया फ्राई होकर तैयार है। बाकी के बैच को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, इसे हम निमकी बोलते हैं बंगाल में, और ये एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक है बंगाल का। कोई भी फेस्टिव सीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट नमकीन है। तो अब से दुकान का अनहाइजीनिक नमक पारे खाना भूल जाइए और घर पर ही झटपट बना लीजिए कम सामग्री से बनी हुई बहुत ही टेस्टी और खस्ता आसान नमक पारे। अगर आप इस नमक पारे को बाहर खुला छोड़ के रखेंगे ना, तो भी ये नरम नहीं बनेगा, ये ऐसे ही खस्ता रहेगा। सारे नमक पारे को फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो ये हमारे बहुत ही खस्ता त्योहार स्पेशल झटपट बनने वाली करारा करारा लाजवाब नमक पारे का आसान स्नैक बन के तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसका आवाज़ आप सुन सकते हैं ये कितना खस्ता बने हैं, और साथ साथ इसका टेक्सचर भी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन चैनल को। साथ में बेल बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। कीप वॉचिंग श्रीतमास किचन।